टॉपिक इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप लोग 12th में भी पहले ये टॉपिक पढ़ चुके हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके आपने पढ़ा होगा। तो एटम में क्या क्या है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होता है आपका? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये हम सब पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और बाहर आउटर ऑर्बिट्स में जो रोटेट कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, आपका प्रोटॉन का कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज। और आपका इलेक्ट्रॉन्स का कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई आपका जो एटम है इज ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। So this is the most common topic। आपका number of protons is equals to number of electron, that is atoms are neutral in nature। stable molecule stable होते हैं और इनकी reactivity minimum होती है। तो सबसे पहले हमारा ये न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स का मतलब है न्यूट्रल नेचर के, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा जो मास है एटम का इज कंपोज्ड इन न्यूक्लियस। ये सबसे पहले हमें न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी किसने दी थी? इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को याद होना चाहिए न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन, और प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, एंड न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो I had also noticed that protons were discovered in 1886, while neutrons 1932, nucleus 1911, electrons 1869। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन्स की, और सबसे लास्ट डिस्कवरी हुई है न्यूट्रॉन्स की। बिकॉज क्योंकि आपका न्यूट्रॉन्स कैसे हैं? न्यूट्रल नेचर के हैं, बट मास सबसे ज्यादा है, तो इसकी डिस्कवरी में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। वाइल आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, एवरी रिएक्शन इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सबसे पहले नोन हुए 1869 में। एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट डिस्कवरी, इसलिए जे थॉमसन को हम क्या बोलते हैं? सर जे थॉमसन। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, पूरी थ्योरी को हमें एक अच्छे से डिस्क्राइब किसने किया? बोर मॉडल ने। बट बोर मॉडल वाज हैव सम ड्रॉबैक्स, उनमें ड्रॉबैक्स थे, बिकॉज बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही ये एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो इसीलिए बोर मॉडल हमारा एप्लीकेबल नहीं था। बोर मॉडल का दूसरा ड्रॉबैक था कि ये केवल इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसिडर करता है। कैसा पार्टिकल कंसिडर करता है? कि इट इज जस्ट अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक सिर्फ पार्टिकल नेचर का है, इसीलिए बोर मॉडल ड्रॉबैक में आ गया। इट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि बाद में हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन कैसा है? डुअल नेचर का। इट इज अ पार्टिकल ऑल्सो एंड इट इज अ वेव ऑल्सो। तो जब डुअल नेचर का इलेक्ट्रॉन है, तो हमें बाद में फिर हमें थ्योरी बनानी पड़ी, हमें दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ा, दैट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? याद करिए। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है दैट एट अ सेम मोमेंट वी कांट कैलकुलेट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। आप एक साइमल्टेनियसली आप पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन एक मोमेंट पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपने पढ़ा होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 4 पाई। ये आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। उसके बाद जब हेजनबर्ग में हमें पार्टिकल प्लस वेव सिस्टम हमें बता दिया, तब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आया, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर से हमें पता लगेगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन क्या है, वो हमारा सारा क्वांटम मैकेनिक्स हमारा डील करता है। अगर आपका सिस्टम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, वहां पे आपका क्वांटम मैकेनिक्स आपका अप्लाई होता है। अगर आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, वहां पे आपका अप्लाई होता है क्लासिकल
मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज। आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो कम्प्लीटली बेस्ड है न्यूटन लॉ पे एंड ऑन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। अगर हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो वहां पे आपका आता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी, और क्वांटम नंबर्स का मतलब है हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हमें लोकेट करनी है। तो कमिंग अपॉन, तो हमारा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक मेन टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर में सबसे पहले है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम डिनोट करते हैं एन से। एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये हमें स्पेसिफाई करता है व्हाट शेल, द नंबर ऑफ शेल, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले आप नोट करो कि शेल के अंदर आते हैं ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल के अंदर आते हैं सब शेल। तो ये आपको पहले ये चीज आपको कंसिडर करते हुए चलना है कि जब आप शेल की बात करोगे तो शेल के अंदर क्या आएगा, आपका ऑर्बिट्स, और अब जब सब शेल की, और जब आप ऑर्बिटल की बात करोगे तो ऑर्बिटल के अंदर क्या आएगा, सब शेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है। शेल का मतलब है KLMN। हमने पहले भी पढ़ा था, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो पहली ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, K, उसके बाद L, उसके बाद M एंड द आउटर मोस्ट इज N। ठीक है, तो द नंबर ऑफ शेल, उसका साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। जब हमारे पास शेल का नंबर है KLMN, जब हमारे पास इसका नंबर है तो हम क्या बता सकते हैं, ऑर्बिट्स इन शेल, कितनी ऑर्बिट्स होंगी शेल के अंदर, और उन ऑर्बिट्स में कितने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अकोमोडेट कर सकता है। तो ऑर्बिट्स को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n², और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n²। तो सिंपल आप पुट कर दीजिए, k का मतलब है 1, तो n का हो जाएगा आपका 1, इसके बाद 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आ जाएगा n, इसका आ जाएगा 4, इसका 9 एंड इसका 16। सिंपल आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 8 18 and 32. These are the number of electrons accommodated in the specific shell. तो आप इसे इजीली बता सकते हो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक शेल में, और उस मतलब स्पेसिफिक के शेल में एक ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट कमिंग अपॉन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, उसको हम डिनोट करते हैं L से। इसका फॉर्मूला है, अगर L का मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो अंडर रूट L, L+1 H अपॉन 2 पाई, H क्रॉस अपॉन 2 पाई। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। मैंने बताया था अगर हम सबशेल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल, शेप एंड एनर्जी ऑफ सबशेल, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं कि शेल आपका ऑर्बिट जो है उसके अंदर आपका क्या होंगे, शेल के अंदर ऑर्बिट्स होंगे, और ऑर्बिटल के अंदर आपके सबशेल होंगे, एंड फाइनली सबशेल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एग्जैक्ट पोजीशन अगर आपको पूछा है, टेल द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ सबशेल, तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए अबाउट N, L, M एंड S, तब जाके आप बता पाओगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन बताएगा सबशेल का कि इट इज वेयर इट इज लोकेटेड, शेप बताएगा। अब शेप हमें अभी पता लग जाएगा कि जैसे अगर हमें L बताया हुआ है, L की सर्टेन वैल्यूज होती है अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल आपको पता होंगे 4 तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं, SPDF। SPDF के अकॉर्डिंग आपका L की वैल्यूज होती हैं, जितनी L की वैल्यू होगी वो हमें बता देगा कि कौन सी ऑर्बिटल है, स्पेसिफाइज द ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ सबशेल। तो ओरिएंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपका, इसका फॉर्मूला ये है, सिंपल L की वैल्यू आप पुट करिए, H क्रॉस की वैल्यू आपको पता होगा, H क्रॉस इज इक्वल्स टू H अपॉन 2 पाई। सिंपल आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको पता लग जाएगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब है आपकी जो ऑर्बिट है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, वो कितने टाइम से वो रोटेट कर रही है। सो दीज आर द थिंग्स। हमारे पास L का नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि L की वैल्यू 0 है, 1 है या 2 है या 3 है, तो आपसे पूछा होगा कि सबशेल कौन सी होगी।
अगर L की वैल्यू 0 है तो सबशेल होगी आपकी S, अगर 1 है तो P, और 2 है तो D, 3 है तो F। तो ये आपको लर्न करना है, ये ट्रिक है एक तरीके का कि अगर 0 है इसकी वैल्यू तो आपका S सबशेल होगी, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F। तो ये जो नाम हमने दिया है, ये जो टर्म हमने दिया है, इट इज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबशेल। सबशेल के शेप के अकॉर्डिंग हमने इसको नाम टर्म दिया हुआ है। S का मतलब है स्फेरिकल, P का मतलब है इस तरीके से ये होगा, और D का मतलब है डम्बेल शेप्ड, और F का मतलब है फ्यूज शेप का। इट इज जस्ट फ्यूज शेप इसका है। अब अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका शेल के अंदर ऑर्बिट्स आएंगे, ऑर्बिटल के अंदर आपका सबशेल आएगा, एंड सबशेल के अंदर आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है तो आपको ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ऑर्बिटल्स का निकालने का फॉर्मूला है हमारा 2l+1। यहाँ पे सिंपल आप L की वैल्यू पुट कर दो, 2 × 0 + 1 दैट इज 1। और उसके बाद है हमारे पास 1 का मतलब है इसमें आप 1 पुट करिए, 2 × 1 दैट इज 2 + 1 दैट इज 3। सेम ऐसे ही करेंगे, 2 × 2 + 1 दैट इज 5। ऐसे ही 2 × 3 + 1 दैट इज 7। इसका मतलब है S में आपका एक ऑर्बिटल है, P में आपके 3 ऑर्बिटल हैं, वैसे ही आपका D में 5 ऑर्बिटल हैं, और F में आपके 7 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आप फिल कर सकते हो, 1 1 1 1 and the other in the opposite direction। ठीक है, अगर आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सिंपल आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल ट्रिक। आप एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से भी बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हमें पता लगता है स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्पेटियल का मतलब है स्पेस में, इन द स्पेस आपका जो ऑर्बिटल है किस डायरेक्शन में कैसे लोकेटेड है अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग आपका ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में है, सेंट्रल में है या अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस है या अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस है, किस डायरेक्शन में आपका लोकेटेड है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ये मेन फॉर्मूला है 2l+1। अगर मैं निकालना चाहूँ 0 के लिए तो वही सेम आपका ये सेम फॉर्मूला है ऑर्बिटल का, तो वही वैल्यूज आपके निकल के आएंगी। 0 के लिए 1, 1 के लिए 3 एंड 2 के लिए आपका 5 एंड 3 के लिए आपका 7। अंडरस्टूड। तो ये आपका m का फॉर्मूला आ जाएगा 2l+1। उसके बाद है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अभी तक हम ऑर्बिटल की बात कर चुके, ऑर्बिट की बात कर चुके, सबशेल की बात कर चुके, शेल की बात कर चुके, हमने सारा एटम की बात कर ली। अब नाउ कमिंग अपॉन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी डिटरमाइन करनी है तो हमें पता लगाना चाहिए स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की 2 डायरेक्शन हो सकती है, एक तो क्लॉकवाइज एंड द अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। 2 डायरेक्शन हमारे पास हो सकती है, क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास है +½ वैल्यू एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास क्या है, -½ वैल्यू। +½ और -½ हमने वैल्यूज क्यों डिटरमाइन करी है, क्योंकि एक ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक के लिए आपका आ जाएगा +½ एंड दी अदर के लिए होगी वैल्यू -½ आप जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0। तो इसीलिए ऑर्बिटल को हमें स्टेबल कंसीडर करते हुए चलना है। तो +½ एंड -½ का मतलब है द टोटल ओरिएंटेशन शुड बी 0। ठीक है, अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं कि हमसे क्या पूछा जाता है। तो हमसे पहला पूछा गया है डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। हमें ऑर्बिटल बतानी है और ये हमें n और l की वैल्यूज दी हुई हैं।
तो अगर जैसे हमारे पास अगर हमें ऑर्बिटल बताना है, ऑर्बिटल का मतलब है, ऑर्बिटल आप पढ़ चुके होंगे 1s 2s 3s 3d 4s 4p, तो ये क्या है आपका ऑर्बिटल। तो ऐसा आपको आंसर इस तरीके से आपको बताना है कि 1s है कि 2s है कि 3s है। अब ये जो 1 2 3 है ये इसका मतलब है n। डायरेक्टली आपको जो n की वैल्यू दी हुई है वो आपको सिंपल इसके आगे रखना है और आपका यहाँ पे इतना सा काम है, बस 1 इसके आगे क्या आएगा 1। अब L इज इक्वल्स टू 0, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर 0 1 2 3, 0 का मतलब है S, 1 का P D एंड F। L की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कौन सी ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल है, तो 1s। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। n इज इक्वल्स टू 3, बस आप 3 लिख लीजिए। L इज इक्वल्स टू 1, दैट इज p ऑर्बिटल, तो आपका 3p ऑर्बिटल आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, तो 4 लिख लीजिए। L की वैल्यू 2 का मतलब है d, तो यहाँ पे आप d लिख लीजिए। और यहाँ पे n की वैल्यू 4 दी हुई है, तो 4, L की वैल्यू 3 का मतलब है f, 4f ऑर्बिटल, 1s 3p 4d 4f। ठीक है, अब आप इसके आगे आप इसके इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हो। 1s का मतलब कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके अंदर। 3p का मतलब कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम, अगर उसके पास है तो। आपका मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 4d का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स और 4f का मतलब है आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लो, आपकी n और l की वैल्यूज हैं, ऐसे हमने इसमें ऑर्बिटल्स स्पेसिफाई कर दिए। और जब हमारे पास ऑर्बिटल आ गई है तो हम इसमें हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वो अकोमोडेट कर सकता है। थैंक यू सो